हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका इनकम 10 लाख 15 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी है तो आप मैक्सिमम कितना डिडक्शन आप ले सकते हैं, कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अराउंड 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो मेक श्योर कि आप पूरे वीडियो को देखिए जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन से डिडक्शंस आपके लिए एप्लीकेबल हैं और कौन कौन से डिडक्शंस आप ले सकते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम होने दीजिए, सारे सोर्स ऑफ इनकम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा टोटल 5 हेड के इनकम होते हैं, तो पांचों हेड में से कोई भी इनकम होने दीजिए, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम या फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम या फिर अदर सोर्स इनकम, आपका कोई भी इनकम होने दीजिए। सारे इनकम के लिए बेसिकली वीडियो अप्लीकेबल है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं आता है बेसिकली, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो हम ले लें जिससे कि हमारा इनकम अराउंड 5 लाख तक आ जाए या फिर 5 लाख से कम हो जाए, जिससे कि हमको मिनिमम टैक्स या फिर नील टैक्स भरने की, मतलब कोई भी टैक्स भरने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बेस लेके चलता हूँ कि 5 लाख इनकम तक हमें पहुँचना है सारे डिडक्शंस लेके। ठीक है, तो अगर आपको सैलरी इनकम मिलता है, अगर आपका सैलरी इनकम है तो बेसिकली आपको पता होगा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 50,000 तक का। तो ये डिडक्शन बेसिकली ये है जो आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर है प्रोफेशनल टैक्स जो कि 2,500 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है अगर आपने पेमेंट किया हुआ है या फिर एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया हुआ है। तो अगर बाई चांस नहीं किया हुआ है और अगर आप ये एक्सेल यूज कर रहे हैं तो कोई भी डिडक्शन है आप सीधा उसको जीरो कर देंगे, तो एक्सेल शीट जो है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो डिडक्शंस मैंने अमाउंट यहाँ पे डाले हुए हैं सारे डिडक्शंस आपके लिए एप्लीकेबल हैं। आप उस डिडक्शन के सामने जीरो कर सकते हैं या फिर अमाउंट चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सैलरी इनकम में बेसिकली आपका 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है स्टैंडर्ड, एंड प्रोफेशनल टैक्स का 2,500 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। साथ में सेक्शन 10 में भी डिडक्शन आपको मिल जाता है, मतलब एग्जम्पशंस मिल जाते हैं, एचआरए के मिल जाते हैं, एलटीए, चिल्ड्रन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस और भी अलाउंसेस होते हैं जो आपको डिडक्शंस मिल जाते हैं और आप डिडक्शन ले सकते हैं। जिसमें कॉमनली जो है फेमस है वो एचआरए है। एचआरए का कंपोनेंट रहता है तो वहाँ पर एग्जम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो। ठीक है, एचआरए का एग्जम्पशंस कैसे क्लेम करते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कितना एग्जम्प्ट होता है, कैसे चेक करते हैं, सारी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया हुआ है यूट्यूब चैनल का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं एक्सेल शीट बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। जहां भी मैंने लिंक दिए हुए हैं ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो चीज अप्लीकेबल है तो आप वीडियो ऑन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 5,52,500 तक यहाँ तक बेसिकली हमको डिडक्शन मिल जाता है। फिर अगर आपको हाउसिंग लोन आपने लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर रहती है तो उस पर 2 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है इंटरेस्ट का। ठीक है, बट अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी रहती है तो जितना भी आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है पूरा डिडक्शन आपको मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अभी हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम में मैं आपको बता दूं, अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है, मतलब रेंट इनकम भी है, तो रेंट इनकम में आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। मतलब जितना भी आपने रेंट पे किया हुआ है उसका, मतलब जितना भी आपने रेंट रिसीव किया हुआ है, सॉरी, उस पर 30% का आपको स्लैब का डिडक्शन बेसिकली मिल जाता है, फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। तो 30% तो वैसे ही आपका इनकम कम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली आपको ये डिडक्शन मिल जाता है। और आपने कोई भी म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हुए हैं, म्यूनिसिपल चार्जेस पे किए हुए हैं, अगर आपने पे किए हुए हैं तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। ये रही बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी की बात। यहाँ पे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उस पर लोन आपने लिया हुआ है तो 2 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलता है। बट अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो जितने भी इंटरेस्ट आपने पे किया है यहाँ पे आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80C, जो कि बहुत कॉमन डिडक्शंस का सेक्शन है, जो कि बहुत लोगों को पता रहता है, जिसमें LIC, ट्यूशन फीस, PF, हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल का पेमेंट किया है वो, एंड ELSS आपने पेमेंट किया है तो वो भी कर सकते हैं। FD होती है जिसमें 5 ईयर्स का लॉक इन होता है, वो FD में भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है तो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, आपने फ्लैट खरीदा या फिर प्रॉपर्टी खरीदी उसमें स्टैम्प ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन बेसिकली पे किया हुआ है तो वो भी सेक्शन 80C में आपको डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे PF से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। PF का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल हो गया है, बट उसके कुछ कंडीशन, अगर उस कंडीशन में आप फॉल करते हैं तो आपका PF का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा और आपको बेसिकली अदर सोर्स में टैक्सेबल में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, कितना टैक्सेबल होगा, डिटेल में डिस्कस किया है, लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो आप एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको देख के अपना PF पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 80D। 80D में मैक्सिमम डिडक्शंस कितने मिलते हैं? अगर आप खुद नॉन सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन मिलता है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का मिलता है। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है
तो यहाँ पे भी 25,000 हो जाता है। ठीक है, आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, तो आप कमेंट मत कीजिएगा कि आपने सारे डिडक्शंस यहाँ पे बता दिए। आपको जो सुटेबल है वो डिडक्शन आप लीजिए, आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ में बेसिकली आपने जो भी मेडिक्लेम पे किया हुआ है, मेडिक्लेम का अमाउंट, उसका डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आपको 5,000 तक का डिडक्शन मिलता है। अगर आपने कैश में भी पे किया है तो भी मिल जाता है, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर पेरेंट्स में अगर आपने बेसिकली मेडिक्लेम नहीं लिया हुआ है, पेरेंट्स मेडिक्लेम में कवर नहीं है और आप उनके दवाइयों के लिए खर्च करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो मैक्सिमम 50,000 तक का मेडिकल एक्सपेंस का आप खर्चा का डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हुए हैं तो उसमें एक्स्ट्रा 50,000 तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो एजुकेशन लोन पे अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो जितना भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं सारा डिडक्शन आपको मिल जाता है। मैंने एग्जांपल के लिए 50,000 लिया हुआ है, मैक्सिमम ज़्यादा ही होता है, तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। पहले फिर से मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी डिडक्शन आपके पास नहीं है सीधा उसको जीरो कीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये मत पूछेगा कि इतने सारे लोन्स कैसे ले सकते हैं, इतना कम इनकम है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि कौन कौन से डिडक्शंस आप ले सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 80EE, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बेसिकली, तो आपने 2 लाख का तो यहाँ पर डिडक्शन ले लिया। हाउसिंग लोन बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम है सेक्शन 24 में। अभी यहाँ पे आपको सेक्शन 80EE में भी मिलता है, सेक्शन 80EE में भी मिलता है, बट वो पुराना हो गया, बट सेक्शन 80EE में आप ले सकते हैं। वहाँ पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है इंटरेस्ट का, वो आप यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो डेफिनेटली इस पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके भी कुछ कंडीशन है, 45 लाख का आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू होना चाहिए और उसमें डेट का भी लिमिट है। तो डेफिनेटली सेक्शन 80EE पे भी वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके लिए अप्लीकेबल है ये सेक्शन तो आप डिडक्शन भी ले सकते हैं 1.5 लाख तक का। ठीक है, मतलब 2 लाख तक का पहले भी ले सकते हैं, अभी 1.5 लाख 3.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80EE, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है उस पर लोन आपका चल रहा है। ठीक है, तो वही आप वहां पे डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, 1.5 लाख तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80GG, अगर फॉर एग्जांपल आपका सैलरी इनकम नहीं है या फिर एचआरए आपको नहीं मिलता है, या तो सैलरी इनकम नहीं है या तो एचआरए आपको नहीं मिलता है और आप रेंट पे कर रहे हैं, तो आप सेक्शन 80GG में बेसिकली डिडक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम 60,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। फिर है आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, अगर अदर सोर्स इनकम है तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम 10,000 की लिमिट है, मतलब आप डिडक्शन ले सकते हैं 10,000 तक की मैक्सिमम। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। इन दोनों पे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अगर आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो जितने भी डिडक्शंस हैं ना, सारे डिडक्शंस के वीडियो के लिंक यहाँ पे दे दिया है मैंने, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे ही इस एक्सेल को अपलोड करूंगा सेक्शन 80EE का भी लिंक यहाँ पे दे दूंगा, सो दैट कि आप उसको भी देख सकें। नेक्स्ट, और भी अगर डिडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 80G आ जाता है कि आपने डोनेशन किया हुआ है, तो जितना भी डोनेशन किया हुआ है 100%, 50% के कैप में आप आते हैं या नहीं वो देख के आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80GC, बेसिकली सेक्शन 80GC बेसिकली अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया हुआ है तो उसका डिडक्शन बेसिकली आप ले सकते हैं। 80U में डिडक्शन मिलता है आपको अगर आप डिसेबल्ड हैं बेसिकली, तो 75 to 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर कैपिटल गेन की बात करें, अगर कैपिटल गेन इनकम की बात करें तो आप हर साल 1-1 लाख तक का एग्जम्पशन लेके आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो जीरो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होते हैं उसको आप बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक और फ्यूचर में जाके उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिटेल्स है जो आप अपना टैक्स सेविंग में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि कैसे आप टैक्स सेविंग का प्लानिंग कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी सेक्शन में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये एक्सेल आप डाउनलोड कर लीजिएगा सो दैट कि आप बहुत सारे वीडियोस देख सकें, क्योंकि टैक्स प्लानिंग करना कुछ 10-15 मिनट का काम तो है नहीं, आपको अराउंड 1-2 घंटे अपना दिमाग खपाना पड़ता है सो दैट कि आप प्रॉपर्ली अपना टैक्स प्लानिंग कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी सेक्शन पे डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया होगा तो आपको लिंक दे दूंगा या फिर मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।